नमस्ते। आज की कक्षा में सबको हार्दिक स्वागत है। बच्चों, पिछले क्लास में हमने एक नया पाठभाग शुरू किया। क्या नाम है इसका? हाँ, बसंत मेरे गाँव का। इसका लेखक है श्री मुकेश नौटियाल। यह एक लेख है, ठीक है बच्चों। इस पाठभाग में हमने बच्चों का एक प्रमुख त्योहार के बारे में बताया। वो क्या है? वो त्योहार का नाम क्या है? हाँ, फूलदेई का त्योहार। अब मैं ये फूलदेई का त्योहार के बारे में एक बार भी बताती हूँ। देखिए, बसंत फूलदेई का त्योहार लेकर आता है। देर शाम तक बच्चे फूल चुनते हैं। इन फूलों को रिंगाल से बनी खास तरह की टोकरियों में रखा जाता है। टोकरियों को रात भर पानी से भरी गागरों के ऊपर रखा जाता है ताकि वो सुबह तक मुरझा न पाए। सुबह पौ फटते ही बच्चों की टोलियां गांव भर में घूमती है। पिछली शाम चुने गए फूल घरों की देहरियों पर सजाए जाते हैं। जिनके घरों में फूल सजाए जाते हैं वे बच्चों को चावल, गुड़, दाल आदि देते हैं। दक्षिणा में मिली यह सामग्री पूरे 21 दिन तक इकट्ठा की जाती है। फूलदेई की विदाई के साथ बसंत का यह उत्सव समाप्त हो जाता है। अंतिम दिन इकट्ठी की गई सामग्री को सामूहिक भोज बनाया जाता है। इस आयोजन में बड़ों की भूमिका केवल सलाह देने तक सीमित होती है। बाकी सारे काम बच्चे करते हैं, ठीक है बच्चों। आगे देखिए, उधर बच्चे फूलदेई के जश्न में शामिल होते हैं और इधर बड़े ढोल ढमाऊ की थापों पर चैती गीत गाते हैं। इन गीतों में पांडवों की हिमालय यात्रा के किस्से होते हैं और पहाड़ के वीरों की शौर्य गाथाएं भी शामिल होती हैं। परंपरागत रूप से चैती गीत गाने वाले औजी जब गांव में धमकते हैं तो वहां भीड़ जम जाती है। बसंत में संगीत के सुर खुल जाते हैं। देखिए, उधर बच्चे फूलदेई के जश्न में शामिल होते हैं और इधर बड़े ढोल ढमाऊ की थाप पर चैती गीत गाते हैं। देखिए, हमने पहले ही बताया ये फूलदेई का त्योहार बच्चों का त्योहार है, ठीक है। वहाँ बच्चे फूलदेई के जश्न में शामिल होते हैं। जश्न माने फेस्टिवल। ये बच्चे फूलदेई का त्योहार मनाते हैं। उस समय जो बड़े लोग ढोल ढमाऊ की थाप पर जो एक तरह की ड्रम से वो चैती गीत गाते हैं, जो चैत्र मास के गीत हैं। जो चैती गीत एक तरह के फोक सॉन्ग है, वो तो बड़े लोग ये फोक सॉन्ग गाते हैं, ठीक है। इन गीतों में पांडवों की हिमालय यात्रा के किस्से होते हैं। किस्से माने स्टोरी। इन चैती गीतों में पांडवों की हिमालय यात्रा की किस्से होते हैं और पहाड़ के वीरों की शौर्य गाथाएं भी शामिल होती है। ये चैती गीत का संदेश पांडवों की हिमालय यात्रा के किस्से होते हैं और क्या होती है, जो पहाड़ के वीरों की शौर्य गाथाएं भी होती है। परंपरागत रूप से चैती गीत गाने वाले औजी जब गांव में धमकते हैं तो वहां भीड़ जम जाती है। ये चैती गीत गाने वाले औजी लोग गांव में आते समय बहुत बड़े भीड़ भी होती है। बसंत में संगीत के सुर खुल जाते हैं। ये सब बसंत के संगीत के सुर हो जाते हैं। बसंत की गुनगुनी धूप जब दोपहरी में तपाने लगती है तब ऊंचे हिमालय शिखरों पर बुर्राम्स चढ़कने लगते हैं। बुर्राम्स के फूल पहाड़ों पर शानदार लालिमा बिछा देते हैं। मकर संक्रांति से तपता सूरज अब नंदा पर्वत से चौखंबा पर्वत की ओर बढ़ने लगता है। गंगा में पानी की धारा तेज हो जाती है। बच्चों, ये सब बसंत की ऋतु में होती है। बसंत की गुनगुनी धूप जब दोपहरी में तपाने लगती है तब ऊंचे हिमालय शिखरों पर बुर्राम्स चढ़कने लगते हैं। उस समय वहाँ धूप भी अधिक होती है और बुर्राम्स के फूल भी वहाँ शानदार लालिमा देती है। ये बुर्राम्स हिमालयी क्षेत्रों में ऊंचाई पर पाए जाने वाले सदाबहार वृक्ष है। उसमें
लाल सुर्खी रंग के फूल भी खिलते हैं। मकर संक्रांति से तपता सूरज अब नंदा पर्वत से चौखंबा पर्वत की ओर बढ़ने लगता है। इस समय सूरज नंदा पर्वत से चौखंबा पर्वत की ओर बढ़ती है। गंगा में पानी की धारा तेज हो जाती है। गंगा नदी में पानी भी बहुत तेज से हो जाती है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। ठंड के मौसम में बर्फीले इलाकों से निचले इलाकों में उतरे पशु चारक वापस घरों को लौटने लगते हैं। महीनों तक फैले चरागाहों, घने जंगलों और अनजान बस्तियों में भटकने के बाद अपने घर लौटने की खुशी उत्सव का माहौल रच देती है। वे गीत गाते हैं, नाचते हैं। पशु चारकों के साथ उनकी भेड़ बकरियां, घोड़े, कच्छर और कुत्ते भी होते हैं। रास्ते में आने वाले गांवों से उनका लेन देन भी होता रहता है। देखिए, ये ठंड के मौसम में बर्फीले इलाकों से, बर्फीला माने स्नोई, बर्फीले इलाकों से निचले इलाकों में उतरे पशु चारक माने शेपर्ड, जो पशु चारक अपने घरों को लौटने लगते हैं। महीनों तक फैले चरागाहों, घने जंगलों और अनजान बस्तियों, चरागाह माने ग्रासलैंड, जंगल फॉरेस्ट, बस्तियां कॉलोनी। ये पशु चारक हर कहीं अपने काम करने के बाद घर जाने के रास्ते में खुशी का माहौल रच देती है। वे गीत गाते हैं, नाचते हैं। ठीक है, पशु चारकों के साथ उनकी भेड़ बकरियां, घोड़े, कच्छर और कुत्ते भी होते हैं। ये पशु चारकों के साथ जानवर जैसे भेड़ बकरियां, शीप, गोट, हॉर्स, खच्चर माने म्यूल और कुत्ते भी होते हैं। रास्ते में आने वाले गांवों से उनका लेन देन भी होता रहता है। इन जानवरों को क्यों ये पशु चारक लेते हैं? वे रास्ते में उनका लेन देन भी करते हैं। लेन देन माने ट्रांसैक्शन। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। वे जानवरों के साथ साथ कीड़ा जड़ी, करण और चुरू जैसी दुर्लभ हिमालयी जड़ी व औषधियां भी बेचते हैं। इन गांवों से इनका सदियों का रिश्ता है, इसलिए उसी वक्त पूरी कीमत चुकाना जरूरी नहीं होता। बर्फीले मौसम में निचले इलाकों की ओर जाते वक्त पुरानी वसूली की जाती है। मजे की बात है कि नकद उधार के आंकड़े कहीं दर्ज नहीं होते। आपसी विश्वास के दम पर वर्षों से यहाँ ये लेन देन चल रहा है। ठीक है बच्चों, ये पशु चारक अपने जानवरों के साथ साथ हिमालय के अपूर्व औषधियां और जड़ियों को भी बेचते हैं। इन गांवों से इनका सदियों का रिश्ता है। सदी माने सेंचुरी, इसलिए उसी वक्त पूरी कीमत चुकाना जरूरी नहीं होता। वे जो पूरी कीमत उसी समय भी नहीं वसूल करते हैं। बर्फीले मौसम में निचले इलाकों की ओर जाते वक्त पुरानी वसूली की जाती है। जब वे निचले इलाकों की ओर जाते वक्त ये वसूल कर जाता है। मजे की बात है कि नकद उधार के आंकड़े कहीं दर्ज नहीं होते। वहाँ जो रेडी कैश नहीं देते थे। आपसी विश्वास के दम पर वर्षों से यहाँ ये लेन देन चल रहा है। वहाँ जो पैसे की जरूरत नहीं, आपसी विश्वास के बल पर ये लेन देन चल रहा है। ठीक है, Today we see the second part of the lesson, Basant Mere Gav Ka, written by Mukesh Nautiyal. When the children celebrate Phool Day ke Tyohar, the adults sing the folk song accompanied by musical instruments. When the singers sing these songs, the whole atmosphere is filled with music. It is during the spring that the Burams flowers begin to bloom in the highlands of the Himalayas. It also strengthened the flow of water in the Ganges. It was during the time that the herdsmen who had descended from the cold region to the lowlands during winter returned to their homes in celebration. The mule, donkey, dog, sheep, which are their pets, also went with them, and they sold the roots and medicine of Himalaya during that way.
They have been associated with the villagers for centuries, so they didn't buy the total cash together. This giving and buying policy over the years is based on mutual trust. Okay? बच्चों, आज की कक्षा यहाँ समाप्त होती है। धन्यवाद।